सोचिए, एक देश जिसे बनने में 2000 साल लग गए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल की। एक ऐसी कहानी जो 2000 साल के संघर्ष से निकलकर आज एक मॉडर्न सुपर पावर बनने तक का सफर तय करती है। तो सवाल यही है ना, कि 2000 साल तक इतना जुल्म सहने के बाद आखिर ये लोग आज दुनिया की सबसे एडवांस्ड कौमों में से एक कैसे बन गए? मतलब क्या है इसके पीछे का राज? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे इजरायली पैराडॉक्स को, फिर देखेंगे उनके उत्पीड़न का लंबा इतिहास, एक देश के दोबारा जन्म लेने की कहानी, उनकी मिलिट्री पावर और आखिर में वो सीक्रेट जो उनके ज्ञान और इनोवेशन के पीछे छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इजराइल की कहानी ना एक पहेली जैसी है। एक तरफ ये दुनिया के सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाले इलाकों में से एक है और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे मॉडर्न और डेवलप्ड देशों में भी इसकी गिनती होती है ना ये कमाल का पैराडॉक्स। और इस पहेली को समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जहां से यहूदी लोगों के संघर्ष की दास्तां शुरू हुई। अब यहाँ से इतिहास बहुत तेजी से घूमता है। 931 BC में किंग सोलोमन के बाद उनका साम्राज्य 2 टुकड़ों में बट गया। फिर 586 BC में उनका पहला मंदिर तबाह कर दिया गया। लेकिन असली कहर तो 70 AD में बरपा, जब रोमन्स ने उनके दूसरे मंदिर को भी नेस्तनाबूद कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ द ग्रेट डायस्पोरा, मतलब यहूदियों को अपनी ही जमीन से दुनिया भर में भागने पर मजबूर कर दिया गया। सोचिए, रोमन्स के जुल्म से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए यहूदी लोगों को अपना घर बार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर यूरोप और अफ्रीका के अनजान कोनों में पनाह लेनी पड़ी। और ये तो बस एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल संघर्ष की शुरुआत थी। सदियों तक ये जुल्म चलता रहा, लेकिन 20वीं सदी में जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने यहूदियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया। एक ऐसा भयानक प्लान जिसे आज दुनिया हॉलोकॉस्ट के नाम से जानती है। 60 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 60 लाख जिंदगियां थीं। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में इन लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से तड़पा कर मारा गया। उन पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन्हें जहरीले गैस चेम्बर्स में मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जितनी गहरी रात होती है, सुबह उतनी ही रोशन होती है। इसी तबाही की राख से एक उम्मीद ने जन्म लिया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस महाविनाश के बीच से एक मॉडर्न देश दोबारा खड़ा हुआ। हॉलोकास्ट की भयानक तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हिल गई थी। एक सिंपैथी की लहर थी यहूदियों के लिए। इसी माहौल का नतीजा था कि 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने के लिए वोट किया, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 14 मई 1948, जब डेविड बेन गुरियन ने आजाद देश इजराइल की घोषणा कर दी। पर इजराइल का जन्म आसान नहीं था। घोषणा के ठीक अगले ही दिन उसके पड़ोसी अरब देशों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया। सोचिए, एक देश जो अभी पैदा ही हुआ है, उसके लिए ये एक अग्नि परीक्षा थी, एक ऐसी जंग जिसने उसके आने वाले कल की कहानी लिख दी। इन शुरुआती जंगों के बीच 1967 की 6 डे वॉर एक टर्निंग पॉइंट बनी। सिर्फ 6 दिन चली इस जंग ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल की मिलिट्री और स्ट्रैटेजी कितनी ताकतवर है। इस बात पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ था अकेला इजराइल और दूसरी तरफ थे मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की मिली जुली फौजें। लेकिन जो नतीजा आया उसने सबको हैरान कर दिया। इजराइल ने अपने करीब 700 सैनिक खोए, जबकि अरब देशों के 18,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर इतनी जबरदस्त ताकत आई कहां से? सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसका जवाब उनके इतिहास में ही छिपा है। एक ऐसा जवाब जो जुड़ा है नॉलेज से, ज्ञान से, एक ऐसा कल्चरल शिफ्ट जिसकी शुरुआत सदियों पहले हुई थी। एक स्टडी तो ये भी कहती है कि यहूदी लोगों का एवरेज IQ बाकी कम्युनिटी से 7 से 15% तक ज्यादा होता है। क्या ये एक वजह हो सकती है उनकी कामयाबी के पीछे? या फिर कहानी इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है? सोर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी दी गई है, द नॉलेज शिफ्ट। इसके मुताबिक जब उनका दूसरा मंदिर भी तबाह हो गया तो यहूदी कम्युनिटी को ये समझ आ गया कि अब उनका वजूद सिर्फ रस्मों रिवाजों से नहीं बचने वाला,
उन्हें बचाने वाली एक ही चीज थी, लिटरेसी यानी साक्षरता और ज्ञान। बस इसी एक सोच ने उनके पूरे कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और जब कल्चर में नॉलेज को इतनी अहमियत दी गई तो उसका नतीजा भी शानदार निकला। दुनिया को मिले एल्बर्ट आइंस्टाइन, फ्रांस काफ्का, बेंजामिन डिज़रेली, रोज़लिंड फ्रैंकलिन जैसे कई जीनियस, ऐसे लोग जिन्होंने साइंस से लेकर लिटरेचर तक हर फील्ड में दुनिया को बदल दिया। ज्ञान और दिमाग पर ये जो सदियों पुराना फोकस था ना, आज वही चीज सीधे सीधे उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में झलकती है। उन्होंने इनोवेशन को, अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी हिफाजत का सबसे मजबूत किला बना लिया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन डोम। ये एक ऐसा कमाल का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के रॉकेट्स को हवा में ही पहचान कर उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है, इससे पहले कि वो जमीन पर कोई भी नुकसान कर पाए। फिर आता है ट्रॉफी सिस्टम। इसे आप टैंक्स के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। जैसे ही कोई मिसाइल या रॉकेट टैंक की तरफ आता है, ये सिस्टम उसे टैंक तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही तबाह कर देता है। और आसमान में इनकी ताकत का नाम है F-59 सूफा। ये एक सुपर एडवांस्ड फाइटर जेट है। इसकी स्पीड कमाल की है और इसमें एक ऐसा इंटीग्रेटेड हेलमेट सिस्टम है जो पायलट को दुश्मन पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। हजारों साल का जुल्म, एक दर्दनाक इतिहास और इन सब के बावजूद इतनी बड़ी कामयाबी। आखिर वो क्या चीज होती है जो किसी भी कौम को सिर्फ जिंदा रहने की ही नहीं बल्कि लगातार इनोवेट करने और आगे बढ़ने की इतनी जबरदस्त ताकत देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें इतिहास में और गहराई से झांकने पर ही मिलेगा।